फिरोज खान साहब, अब आपके पास आता हूँ। वह हज कमेटी के चेयरमैन आप रहे हैं स्टेट के, और ऐसा माना जाता है कि कभी कभी मुस्लिम्स का इस्तेमाल करती है बीजेपी, फिर उनको भूल जाती है, साइडलाइन कर देती है। क्या ये वो दौर है जब आप लोगों को बस कभी कभार सामने लेकर के आने की अगर उनको जरूरत होती है तभी सामने लाते हैं, अदरवाइज ना टिकट दिया जाता, ना कहीं पूछा जाता पार्टी के अंदर? तो ये इतना बुरा दौर क्यों गुजर रहा है? जैसे वक्त प्रॉपर्टीज है ना, वैसे ही आप भी शायद वक्त प्रॉपर्टीज हो गए हैं, मतलब जो बीजेपी के लीडर्स हैं मुस्लिम। पहले तो मैं आपके मुंसिफ टीवी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि कुर्सी साहब आपने पहले अकलियत की हर जब उसमें थे उर्दू में तो हर हफ्ते मसाइल को उठाते थे, लेकिन अब आप आ गए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं एक बात आपने कहा कि वक्त के अनुसार काम होता है या वक्त उसको काम में ले लेते हैं, बाकी उसका ध्यान नहीं देते। मैं आपको एक बताऊं, मैं ऐसी पार्टी में, राजनीतिक पार्टी में जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। मैं मेरी पार्टी को बहुत बहुत उसका शुक्रिया अदा करता हूं, उसको धन्यवाद देता हूं कि ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे लोग सिवाय टिकट के लिए नहीं आना चाहिए आदमी को। आज समाज की, कौम की इतनी, अभी अध्यक्ष जी ने, खानू खान जी ने बातें बताई कि इतने बड़े मसाइल से, इतने काम है, एक टिकट और एमएलए बनने से नहीं, आदमी कार्यकर्ता किसी राजनीतिक पार्टी में काम करता है। आज मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं आपके विषय से अलग, कि आज जितने भी मुकदमे चल रहे हैं, आज मुसलमानों में जो फर्जी मुकदमे बनते हैं, सालों वो कोर्ट में पड़े रहते हैं, जेलों में पड़े रहते हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। झूठे मुकदमे आज सबसे ज्यादा, आप देखिए, मुझे शर्म आती है कि हर जेल में सबसे ज्यादा मुसलमानों की तादाद है। कारण कि उनमें झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं, ऐसे मुकदमे बनाए जाते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं, और उनका मुकदमा की पेशी वो नहीं पड़ती, उनको इंतजार करना पड़ता है कि अब की बार पेशी। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी सरकार में जो नुमाइंदगी करता है हमारे कौम की, उसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए कि समाज के लोग, जो ये जवान लड़के, जो जिस प्रकार की उनका कोई दोष साबित होता ही नहीं, 2-2, 3-3 साल पड़े रहते हैं। तीसरी बात, आपने अभी ये बात कही कि आप काम में तो ले लेते हैं लेकिन उनके बारे में आप सोचते नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आज मैं बताऊं, मैं एक मंत्री के नाते यहां बैठा हूं, हमारी पार्टी ने बिना चुनाव के 6 मंत्री बनाए, और आज वो मंत्री का दर्जा दे करके आज हमें लोग मंत्री कहते हैं। तो पार्टी करती है, उपयोग में नहीं लेती। पार्टी जो मेहनत करता है कार्यकर्ता, अगर आप चुनाव लड़ते हैं, टिकट नहीं मिलती, आपके जीतने की संभावना कम है, तो पार्टी आपको वैसे भी आपको इज्जत बख्शती है। इसलिए मुसलमान, लेकिन हम बनने के बाद, अभी खानू खान जी ने कहा, मैं खानू खान जी से एक बात पूछना चाहता हूं। तो 19/12/92 को एक आदेश निकला था वक्फ बोर्ड के बारे में कि जितने भी अवैध कब्जे और जिन्होंने कब्जे कर रखे हैं और जिन्हें मुकदमा लगा लगा के अपना बना रखा है, क्या उसके बारे में आपने कोई कार्रवाई करके कुछ कब्जे हटाए? तो उनके बारे में आप बताना चाहिए कि राजस्थान में आज तक 19/12/92 के बाद जो कानून बना उसको सही से पालन किया जा रहा है। अच्छा डॉक्टर खानू खान साहब, ये एक जो सवाल इनका है, सप्लीमेंट्री मेरा भी सवाल है, वो ये है कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, आपने खुद भी कहा कि कोशिश तो करते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जे हैं। वो सिर्फ राजस्थान का मसला नहीं है, वो पूरे ही हिंदुस्तान का मसला है। और पावर्स नहीं है वक्फ बोर्ड के पास उतनी पावर जितनी होनी चाहिए, क्योंकि आप जो है कई बार कोशिश तो करते हैं। जो न्यायालय में जज की नियुक्ति होती है, उसका भी अपने वक्फ बोर्ड में होना चाहिए। ये 19/12/92 का आदेश भैरू जी की सरकार ने लागू किया था। ठीक है, तो जैसे अलग अलग जिलों के अंदर ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो आपने भी आइडेंटिफाई की है, आपसे पहले जो लोग थे उन्होंने भी आइडेंटिफाई की है और कोशिश भी की है, मगर पॉलिटिकल प्रेशर के चलते कई बार जो है वो करप्शन के चलते वो खाली नहीं हो पाती या नहीं करा पाते। और मिर्जा इस्माइल रोड के ऊपर भी 2-3 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको कोशिश की गई, वजह क्या है, मतलब वो खाली क्यों नहीं करा पाते? देखिए, आप राजनीति करोगे तो पॉलिटिकल प्रेशर आता है, लेकिन मेरे पे कभी पॉलिटिकल प्रेशर ना मैंने माना, ना मेरे को किसी ने फोन किया। लेकिन सबसे अच्छा, जिस एरिया में गया, मैंने नागौर के डीडवाना में 185 बीघा जमीन, जो 12 बीघा में, जो मुफ्ती साहब भी बैठे हैं, स्कूल भी चला रहे हैं डीडवाना के पास, 185 बीघा जमीन मैंने डीडवाना में खाली कराई, जिसमें 12 बीघा में मकान कच्चे बच्चे बने हुए थे। आती है, लेकिन हमने ये कहा कि वक्फ की लैंड है, किसी का भी फोन आए अपना स्विच बंद करो
और ये वक्फ की जमीन खाली करूं। प्रॉपर नागौर के अंदर बड़ी दरगाह के पास एक बताते हैं कि वो बहुत बड़ा जिस कैटेगरी का व्यक्ति था कि ये कुछ भी कर सकता है, तो मैंने कहा इससे भी जमीन खाली हो। जोधपुर का भी अतीक साहब बैठे हैं, इन्होंने खुद वहां मॉनिटरिंग भी की, हम मॉनिटरिंग कर रहे थे। जो 7 बीघा जमीन जो हार्ट ऑफ जोधपुर सिटी थी, गंगानगर 5 बाई की, जो कहीं कुछ लोग मीडिया में भी सोशल में डाल देते हैं, कर्नल इकबाल की जमीन थी 450 बीघा। हमसे पहले 20 साल पहले कोई सदर बने हुए थे, उस जमीन को हमने चैलेंज किया और शायद इंशाल्लाह जमीन आ जाएगी। एक वक्फ बोर्ड के मेंबर हनुमानगढ़ से जिनका ताल्लुक था, जिसको मदरसे के लिए जमीन चलाने के लिए दी थी, उस भले मानुस ने जमीन अपने बच्चों के नाम करवा ली। और जो जज साहब अभी जो सम्मानीय न्यायालय ने जो फैसला दिया, अतीक साहब, हमने उस महामहिम मेंबर से जब जमीन ली, हमारे खिलाफ हाई कोर्ट गया है, लेकिन मैंने जमीन 40 बीघा अभी लेटेस्ट 10 दिन पहले उनसे लेकर के करणपुर गंगानगर की जो वहां गंगानगर की कमेटी थी, उसमें जो भवानी मंडी में किया, वही वहां के जो लोगों को बुला करके कि इसका पैसे की इनकम जो है वहां के तमाम जो इस सराउंडिंग में रहने वाले मस्जिद मदरसों के पेशीमाम और मौजिन को मिलने चाहिए, और जहां बिजली पानी की जहां तादाद में कम अकलियत के लोग हैं उनको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। हम तो कहते हैं हम झूठ बोलते हैं, उसके खिलाफ आप आरटीआई लगाइए, आजकल तो ओपन सिस्टम है हमारा किसी से। और सबसे पहले मैंने झुंझुनू दरगाह में इल्जाम इसलिए लगता है कि मैं जाति से कायम खानी भी हूं, तो मेरे पे कहा कि साहब झुंझुनू दरगाह कायम खानियों की है, 180 दुकानों की परमिशन थी, जिसमें 10-15 दुकान बन चुकी थी। सबसे पहले मैंने उन 10 दुकानों का सबसे पहले तोड़ने का काम मैंने किया और खाली करवाई, नेस्त नाबूद करके एक मैसेज किया। हमने सिंघाड़ा की जमीन का जो बार बार जो सोशल मीडिया में कोई कुछ भी उठा के, पता हो कि ना हो, बोलना बहुत इजी है, जिस पे लोगों का कब्जा था उस कब्जे को खाली करवा के अभी कोर्ट का स्टे है, हमने जमीन किसी को अलॉट नहीं की। आप सुनिए पहले फिरोज साहब, शांति रखो। जब जमीन हमने खाली करवाई, जमीन आज भी खाली है। हम चाहते हैं वहां डेवलपमेंट होना चाहिए। झुंझुनू में हमने एक एजुकेशन के लिए भी जगह दी है। चूरू के अंदर मैंने अभी लेटेस्ट ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से 25 लाख रुपए भी दिए और 2,500 गज जमीन पे दी, और जिसमें 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। आप कभी भी जाकर के आप देख सकते हो अतीक साहब कि वो बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसका सफर देखना चाहिए। कि एक प्राइमरी मिडिल स्कूल थी जिसमें 30 साल से जाता नागौर के अंदर, बड़ी दरगाह के अंदर आती थी। जो महामहिम किस पार्टी से ताल्लुक थे मैं ये नहीं कहना चाहता, क्योंकि मेरे पास ही बैठे नाम लेऊंगा अच्छा नहीं होगा। हमने खाली करवाई। हमने कहा कि ये स्कूल आम आदमी के काम आनी चाहिए, वहां का मैनेजमेंट वक्त करे। हॉस्टल भी हम बना रहे हैं कि अगर हम अकलियत के लोगों को कुछ मॉडल नहीं देंगे ना, तो ये नहीं कि मैं सिर्फ गोश्त रोटी खा के दावत में चला जाऊं कि तुम लोग मुझे नहीं बुला रहे हैं, ये खानू खान की गाड़ी को बुला रहे हैं, खानू खान चेयरमैन है तब तक, वरना पहले भी नहीं बुलाते थे हम, क्योंकि हम तो शेखावाटी के आदमी कड़वी बोल जाते हैं, बुरा भी लगता है। हमारी नीयत किसी के प्रति भी, चाहे सी स्कीम हो, चाहे जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे बाड़मेर हो, चाहे जैसलमेर हो, बाखुदा हम किसी के दिल में रह करके ये नहीं करते कि हम इसके खिलाफ, लेकिन जो वक्फ की संपत्ति खाएगा, अगर मेरे वालिद भी आएगा तो उसके खिलाफ भी मुझे आवाज उठानी पड़ेगी। तो 101%। और जितनी मैंने राजस्थान की आप आरटीआई लगाई है, मैं जवाब देता हूं, सबसे ज्यादा बच्चों के मैंने अगर सबसे ज्यादा फीस दी है तो हमने साइलेंटली, मैंने कभी मैं पोस्ट नहीं करता अतीक साहब, कभी पोस्ट नहीं करता मैं। जब मुझे एक बच्ची घाट गेट में एक इंग्लिश मीडियम की स्कूल है कि रात को हमारे किसी मित्र ने कहा, शौकत साहब, कुरी साहब, मान लो किसी ने भी कि अगर सुबह इस बच्ची की फीस जमा नहीं होगी तो बच्ची सुसाइड कर लेगी। सीनियर की बच्ची थी, उसके 35 से 40 हजार फीस देनी थी। हमें आप जैसा कोई आया, हमने इशारा किया, बच्ची की फीस जमा हो गई। चाहे सुबोध कॉलेज को ले लो, चाहे जोधपुर को ले लो, चाहे चूरू की ले लो, चाहे अभी डीडवाना में ले लो, आप जिस जगह की कहोगे 100 टाइम से बच्चे और बच्चों को। और हमने कई बच्चों के लिए जो एक एजुकेशन, क्योंकि मैं एजुकेशन से निकला हुआ हूं, अच्छे इंस्टीट्यूट निकले होते हैं, अगर आपसे 1 रुपया फीस ले रही है तो हमसे 50% में आप जैसे आदमी हमें डिस्काउंट दे देते हैं। उन बच्चों का लिए सीएलसी का हो, चाहे अन्य कोई कॉलेज इंस्टीट्यूट हो, चाहे जयपुर शहर के अंदर हो, चाहे राजपूत महासभा का इंस्टीट्यूट हो, वहां हिंदू राजस्थान से आने वाली अकलियत के लोगों को ठीक है, जितना हमने कोशिश की है, और हमने हमारी कोचिंग के द्वारा भी हमने ये कोशिश करते हैं इस वक्त की संपत्ति को अगर हम मॉडल के रूप में, लेकिन ये नहीं कि हमने एमआई रोड पे टेक वेक बना करके
इस वक्त की संपत्ति को खुर्द बुर्द करें एक और अच्छे चीज- रहाइश के रूप में उसकी इनकम को हम हमारे घर लेके जाएं। हम कहते हैं जकात का पैसा है, और इस वक्त की जमीन को जब वक्त करने वाला इंसान इस दुनिया में नहीं रही है, तो इस वक्त की जकात को खाने वाला इंसान क्या इस दुनिया में रहेगा क्या? एक बार उसको जरूर सोचना चाहिए। कुछ कहना चाह रहे थे आप? माइक पे। हाँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो मैंने मैं उसका जवाब दे दूं आपको। अवैध कब्जे जो के हैं, अवैध कब्जे, अरे आपके अवैध कितने कब्जे तो भी- खाली करा लिए, कितने अभी है और कितना खाली करने की स्थिति में है, ये आप कुछ आंकड़ा बता सकते हो आपके फिरोज कार्यकाल में? साहब, आप तो कहां बोलते हो। पहली बात तो जज की नियुक्ति वक्फ बोर्ड नहीं करता, ये जीएडी करता है। वक्फ बोर्ड के अंडर, मेरी बात तो सुन लो आप। तो आप भी सर तो बात कर तो सकते हो सुनो ना अरे सरकार मेरी- से। या तो मैं बंद हो जाऊं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्टेट जुडिशरी अलग डिपार्टमेंट होता है। ये तमाम जो लोग बैठे हैं उनमें एक सीनियर डीजे, प्रिंसिपल रैंक का डीजे सरकार देती है। हमारा तो शुक्र अदा है कि न्यायालय वक्फ बोर्ड के अंदर है, लेकिन आपकी गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि वो न्यायालय भी, शायद अगर एक नया सर्कुलर आ रहा है, आपकी वो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी लगी हुई है, आपकी आरएसएस बजरंग दल की जो टीमें जो काम कर रही है कि वो वक्फ बोर्ड का जो है कि वक्फ आई कैसे, उनको यही पता नहीं। कब्रिस्तान में क्या इनकम होती है, एक किसी ने क्वेश्चन लगाया, मैंने कहा भाई इस कब्रिस्तान में इनकम क्या होती है, एक बार कब्रिस्तान आके देख ले, परमानेंट इनकम का पता लग जाएगा। तो हर इंसान को आवश्यकता अच्छा, है सही शमशान है। घाट और कब्रिस्तान। तो इसमें अब आप जो कह रहे हो, इसमें टोटल संपत्ति फिरोज साहब 19,623 संपत्तियां हैं, जिसमें 1192 पे केस चल रहा है, जिसमें 13 संपत्ति ऐसी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट में है, और 100 से अबाउ संपत्ति जो हमारे हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं। हमने अभी एमआई रोड पे ग्रीन ढाबे को खाली करवाया। राजस्थान के इतिहास में पहली बार डीएलसी के रेट पे फैसला आया है, कलन के बाग में डीएलसी की रेट पे, राजस्थान के इतिहास में। हमने केस लड़ा, हमने हमारा पुराना पैनल था उसको चेंज किया, हमें 5,000 वाले लॉयर्स नहीं चाहिए, हमें अगर लाख रुपए भी, हमने कहीं ना कहीं, चाहे हमारे जो शौकत साहब बैठे हैं सीनियर मेरे बोर्ड के मेंबर हैं, इधर मुस्लिम जो हमारे उर्दू अकादमी हो, मारवाड़ हो, हमारे खान साहब जो बैठे हैं, हमारे सलाम जोहर साहब जो बैठे हैं, हर लोग जो कहीं न कहीं जो सोशल या ठीक है। दूसरे सामाजिक या दूसरे ये- शिक्षक जो लोग जो हमें हाँ, मदद चूंकि करते वक्त की भी कमी हैं, है। हम इस चीज की वक्त की बिल्कुल वक्त के साथ साथ इस ठीक है। वक्त को बचाने के लिए ठीक है। हम सब लोग नहीं आएंगे। हाँ।